औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बायोलॉजी के तमाम स्टूडेंट्स को अपने यूट्यूब चैनल बायोलॉजी विद मोहम्मद आबिद मलिक पर वेलकम करता हूं। और आज आगे बढ़ते हैं अपने लेसन की तरफ। और आज का हमारा लेसन है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम। और आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, हमने अंडरस्टैंड करना है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने प्रपोज किया और किन बुनियादों पर प्रपोज किया। ये आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे। आए आगे बढ़ते हैं। और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में जाने से पहले हम दो टर्म्स हैं, प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। प्रोक्रियाटिक एंड यूक्रियाटिक जो टर्म्स हैं, ये ईच एटो ने 1937 में प्रपोज की, इन्हें प्रेजेंट किया। और इन्हीं की बुनियाद पे वी से दैट के जो प्रोक्रियाट्स हैं, जो प्रोक्रियाटिक्स हैं, वो बैक्टीरिया को डिस्क्राइब करते हैं, बैक्टीरिया के मुतालिक हमें इंफॉर्मेशन देते हैं, हमें बताते हैं। और दूसरा जो यूक्रियाटिक हैं, वो हमें एनिमल और प्लांट सेल्स के हवाले से डिस्क्रिप्शन देते हैं और हमें डिटेल करते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं कि बेसिकली जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम है, ये 1967 में 1967 में रॉबर्ट विटकर ने प्रेजेंट किया। और ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम रॉबर्ट विटकर की नवाजात की वजह से हम तक पहुंचा। रॉबर्ट विटकर ने जिन बुनियादों पर 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को डिज़ाइन किया, वो दो मेन चीज़ें थी। द लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, पहला था कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के जो लेवल थे उनकी बुनियाद पर, और दूसरा था कि ऑर्गेनिजम्स किस मोड के तहत न्यूट्रिशन लेते हैं, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो चीज़ें मेनली शामिल हैं कि प्रोक्रियाटिक सेल्स, यूनिसेलुलर यूक्रियाटिक और यूक्रियाट्स, और थर्ड जो सेगमेंट था मल्टीसेलुलर यूक्रियाटिक्स का था। ये है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पे, जिसकी बुनियाद पे हमने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम अंडरस्टैंड किया। पहला पॉइंट प्रोक्रियाटिक सेल्स, दूसरा यूनिसेलुलर यूक्रियाटिक, और तीसरा मल्टीसेलुलर यूक्रियाटिक। ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो फर्स्ट पॉइंट था, जो बेसमेंट प्रोवाइड कर रही है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम को। और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन था, उसमें सीधी सी बात, पहला फोटोसिंथेसिस, दूसरा एब्जॉर्प्शन और तीसरा इंजेक्शन। फोटोसिंथेसिस अमूमी तौर पे प्लांट्स में, इंजेक्शन एब्जॉर्प्शन अमूमी तौर पे फंजाई टाइप प्लांट्स, फंजाई टाइप ऑर्गेनिज्म में मिलता है, और इंजेक्शन एनिमल टाइप ऑर्गेनिज्म में देखने को मिलता है। ये वो बुनियादें थी जिनकी बुनियाद पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम डिज़ाइन किया गया। जो पहला पॉइंट था वो लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन था, जिसमें प्रोकैरियोटिक सेल्स आ जाएंगे, यूनिसेलुलर यूक्रियाट्स आ जाएंगे, और मल्टीसेलुलर यूक्रियाट्स। और सेकेंडली प्रिंसिपल्स ऑफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब आते हैं जी 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम कौन से बेसिकली 5 किंगडम्स पर बेस कर रहा था, जो प्रेजेंट किए गए रॉबर्ट विटकर की तरफ से। दैट वाज द पहला जो ग्रुप था मुनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये 5 किंगडम बुनियादी तौर पर रॉबर्ट विटकर ने प्रेजेंट किया, और ये आज तक एक्सेप्टेबल हैं, और यही सिस्टम आज तक नाफिजुल अमल जा रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं एक बात और ऐड करता चलूँ कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हमने दो चीज़ें पढ़ी हैं, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अब जब इसमें मॉडिफिकेशन की गई, जो मॉडिफिकेशन की गई है वो मार्गोलिस एंड श्वार्ट्ज की तरफ से की गई 1988 में, जिन्होंने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जेनेटिक्स को भी इसमें ऐड किया। लेकिन एक बात मजे की कि जो बेसिक 5 किंगडम प्रेजेंट किए गए थे, वही 5 किंगडम ही मार्गोलिस और श्वार्ट्ज ने आगे बढ़ाए, और यही वही 5 किंगडम है जो रॉबर्ट विटकर ने प्रेजेंट किया, और वही मार्गोलिस और श्वार्ट्ज ने 1988 में आगे बढ़ाए। लेकिन इनके जो दो पॉइंट्स हैं उनमें एक पॉइंट का इजाफा कर दिया कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के साथ साथ जेनेटिक्स को ऐड कर दिया गया। लिटिल बिट जो वर्क था वही सेम बात जो मैं पहले ही कर चुका हूँ।
कि जो रॉबर्ट विटकर ने 5 किंगडम प्रेजेंट किए थे, प्रपोज किए थे, इन पर जब वर्क किया गया मार्गोलिस और श्वार्ट्ज की तरफ से, इन्होंने भी उसे ही रन करने दिया, लेकिन जेनेटिक्स को बहरहाल इन्होंने ऐड किया। इन दी एंड मैं रियली थैंकफुल टू यू हूँ, आप लोगों का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को सुना। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को मेरी वीडियोस रिकमेंड करें। थैंक यू वेरी मच। होपफुली इंशाल्लाह आपके साथ नेक्स्ट लेसन में मुलाकात होगी। उस वक्त तक आपसे मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।